नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। क्या ईरान ने सक्सेसफुली परमाणु टेस्टिंग कर ली है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली है? क्योंकि कल ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप देखा गया और ऐसी जगह पर देखा गया जहां पर ऐसा लग रहा है कि वहां हो सकता है न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए ईरान ने यूज किया हो। तो ये न्यूक्लियर टेस्टिंग के मायने क्या हैं? क्योंकि ऐसे समय पर ये न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई है जब मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इजराइल और अमेरिका चारों तरफ से घेर रखे हुए हैं ईरान को। ईरान से अभी नेगोशिएशंस भी चल रही हैं। ईरान उन सब पर मान नहीं रहा है और अमेरिका जिस प्रकार से अपनी 4 शर्तें रखा हुआ है वो 4 शर्तों को मान नहीं रहा है ईरान। इसको लेकर के आगे क्या कुछ हो सकता है आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। वहीं एक CNN का भी आया था आर्टिकल जिसमें कहा था कि अब अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है, कभी भी अटैक करने को हो सकता है, इसी वीक कभी भी अटैक हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने अभी फाइनल मुहर नहीं लगाई है। जैसे ही ट्रंप का फाइनल आदेश आ जाएगा वैसे ही ईरान पर अटैक शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच ईरान की भी तैयारियां जोरों पर है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल, ट्रंप की सैन्य घेराबंदी के बीच ईरान ने परमाणु परीक्षण क्या कर लिया है, क्योंकि वो जो भूकंप आया वो पूरा सुर्खियां बना। आप देखिए हर जगह पर इस चीज को कवर किया जा रहा है कि भूकंप से कांप उठी धरती, युद्ध के हालात के बीच न्यूक्लियर टेस्टिंग, इसके अलावा परमाणु ठिकाने से 100 किलोमीटर दूर पर भूकंप। एक्चुअली में न्यूक्लियर टेस्टिंग से भी भूकंप के हल्के झटके देखने को मिलते हैं, थोड़े मोड़े झटके देखने को मिलते हैं। लगभग 5 साढ़े 5 तक की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस होते हैं जब भी न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है। और ऐसे ही झटके अभी देखे गए हैं ईरान में। ये केवल इंडियन आर्टिकल पर ही मत जाइए, आप यहाँ पर देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें भी कहा गया अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 5.5 सेट टू स्ट्राइक साउथर्न ईरान। सदर्न ईरान पर यह स्ट्राइक किया हुआ है भूकंप का झटका, और इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब देखिए इसकी डेप्थ मात्र 10 किलोमीटर है। इसका जो एपी सेंटर था, अमूमन इतनी गहराई में ही जमीन के अंदर ही न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह होती है। और इस चीज की पुष्टि किसने की? इस चीज की पुष्टि की है जर्मनी ने कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ है। जर्मनी के जो मौसम विभाग वाले हैं उन्होंने ये जानकारी दी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये बात अब पक्की हो गई है। आप भी गूगल पर डालोगे सिंपल सर्च कि ईरान अर्थक्वेक टुडे, तो वहां पर भी आ जाएगा। जैसे गूगल मैप अपना बना करके दिखाता है, अगर उस दिन कोई ऐसा भूकंप वगैरह आ रहता है तो रेड कलर का मैप में दिखाता है, तो वो भी आज शो कर रहा है। मतलब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भूकंप कल आया था और ये भूकंप जो है इस हद तक था, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला भी नहीं था, मीडियम मैग्नीट्यूड वाला भी था 5.5 का। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा गहराई में इसका एपी सेंटर नहीं था, मात्र 10 किलोमीटर की ही गहराई में था। तो इसलिए ये लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या इसने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी हुई है। और अगर यहाँ पर ये लोकेशन आप देखोगे ईरान के मैप में ना, तो कुछ यहाँ पर इस जगह पर सदर्न ईरान में ये अर्थक्वेक देखने को मिला हुआ है। और आपने देखा कि पिछले दिनों में, पिछली साल जो है, ट्रंप ने 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किए थे, फार्दो, नतांज और इस्फहान पर। ईरान के इन 3 न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने GBU-57 बंकर बम बस्टर जिसे कहते हैं वो गिराया था, जो जमीन के अंदर जाकर 300 फीट की गहराई में जाकर के वो विस्फोट होता है। और ईरान चूंकि पहाड़ियों के बीच में, पहाड़ियों के नीचे अपना बनाया था न्यूक्लियर साइट, तो इसलिए वो बिल्कुल निश्चिंत था कि वहां पर कोई पहुंच नहीं सकता है, उसको कोई न्यूक्लियर साइट बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका ने ये जो $3.5 मिलियन का, यानी 29 करोड़ का एक बम जो आता है, इतना भारी भरकम बम गिराया उस पर, वो भी B-2 बॉम्बर की मदद से, जो कि डियागो गार्सिया से उड़ करके गया था। तो ये बम गिराने की वजह से, बंकर बस्टर गिरने की वजह से ये 3 न्यूक्लियर साइट्स जो हैं, नतांजो, इस्फहान और फार्दो, ये तीनों बर्बाद हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी ईरान की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई कि एक नॉर्मल सा, मतलब उन्होंने कतर के एयरबेस पर एक हल्का फुल्का अटैक कर दिया, उसके बाद शांत हो गए। तो कहीं न कहीं ये एक डिसेप्शन की तरह भी देखा जा रहा था, दुनिया को दिखाने के लिए कि यही 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट हैं ईरान के, लेकिन ईरान की और भी न्यूक्लियर साइट्स हैं। ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु का वहाँ पर न्यूक्लियर की कहें कि यूरेनियम का इन्रिचमेंट कर रहा था, क्योंकि इन्रिचमेंट अगर 95% से ऊपर पहुँच जाता है तो वो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काम आने लगता है। अच्छा, वो मामला तो चलो शांत हो गया था कुछ महीनों के लिए। फिर से इसी बीच ईरान में बगावत शुरू हो गई, ईरान की पब्लिक के बीच में और ईरान के रिजीम चेंज
चेंज करने को लेकर के खूब प्रोटेस्ट होने लगे। वहाँ पर भी बात निकल करके आई कि लगभग 42-43 हज़ार लोगों की हत्याएं कर दी गई ईरान के द्वारा। तब अमेरिका ने कहा कि अब ईरान को सबक सिखाएंगे। उसी बीच वेनेजुएला पर अटैक करके एक ट्रेलर भी दिखाया इन्होंने, वहाँ के राष्ट्रपति को किडनैप करके ईरान को धमकियाँ दी। ईरान ने कहा कि हमें धमकियाँ मत दो, हमें अटैक करना इतना आसान नहीं है, आओगे तो मार खाओगे। अमेरिका बिल्कुल तैयार हो गया था, अमेरिका ने कहा नहीं अटैक कर देंगे, लेकिन बाद में इजराइल ने मना कर दिया अमेरिका को कहा इजराइल ने कि अभी हम तैयार नहीं हैं, ना ही हमारे देश पूरी तरीके से इस हिसाब से प्रिपेयर है। अगर तुम ईरान पर अटैक करोगे तो ईरान हम पर अटैक करेगा और आसपास के अमेरिकी बेसेस को अटैक करेगा, तो ऐसे में वो लोग प्रिपेयर नहीं हैं। तो फिर ट्रंप उस समय शांत हो गए। 2-3 हफ्तों तक के लिए इसे टाल दिया गया कि जिससे वहाँ पर और मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई जा सके और इजराइल भी तैयार हो सके। तो इजराइल भी अब प्रिपेयर हो गया है। अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया है। आपको मैंने पिछली वीडियो में तस्वीरें भी दिखाई थी सैटेलाइट की, कि सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ साफ कह रही हैं कि देखिए यहाँ पर बहुत तेज़ी से प्रेजेंस बढ़ाया जा रहा है मिलिट्री का, एयरक्राफ्ट कैरियर का, एयरक्राफ्ट का, और ट्रांसपोर्टर भी मान रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें मतलब अचानक से उनके बेसिस पर बढ़ाए जाने शुरू हो गए हैं। किसके बेसिस पर? अमेरिका के, जो मिडिल ईस्ट पे हैं। देखिए अब्राहम को इन्होंने USS अब्राहम को भी भेज दिया, 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पर भेज दिया है। चारों तरफ से ईरान को घेर रखा गया है और जितने भी बेसेस हैं उसके मैंने आपको दिखाए भी थे एक मैप में, वो मैप है, ये देखिए ये वाला मैप, मिडिल ईस्ट में कहाँ कहाँ पर अमेरिका का बेस है। आप देखिए ईरान यहाँ पर है, ईरान के बगल में इधर कुवैत हुआ, इसके अलावा बहरीन हुआ, UAE हुआ, सऊदी अरब हुआ, ओमान हुआ, इराक हुआ, इसके अलावा तुर्की हुआ, फिर इधर इजराइल के पास में है ही, जॉर्डन में हुआ। मतलब हर जगह पर यहाँ पर अमेरिका के बेसेस हैं और यहाँ पर नेवल बेसेस भी हैं और ये एयर बेसेस भी हैं। जो रेड कलर का बना है वो एयर बेसेस है, ब्लू कलर वाला नेवल बेसेस है। तो इस हिसाब से अब सबको यहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया ईरान को घेरने के लिए। लेकिन अब इसी बीच ईरान ने क्या किया? ईरान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर डाली। अब न्यूक्लियर टेस्टिंग से ही सबसे ज़्यादा डर लगता है इजराइल को, क्योंकि ऐसा नहीं कि इजराइल के पास नहीं है, इजराइल के पास भी है न्यूक्लियर वेपन। इजराइल ने भले ही ऑफिशियली क्लेम नहीं किया लेकिन उसके पास है। लेकिन दिक्कत इजराइल को ये है कि वो अभी जब पिछला हुआ था 13 दिन का 12 दिन का जो वार चला था, उसमें ईरान ने जो मिसाइलें मारी थी उसको इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रही थी, क्योंकि उसमें ईरान ने जो मिसाइलें चलाई थी वो अजीब तरीके से लास्ट टाइम पर आकर के बिहेव कर रही थी। वो हाइपरसोनिक मोड में आ जा रही थी, मतलब चलती सुपरसोनिक में, और लास्ट टाइम पर आकर वो हाइपरसोनिक स्पीड ले लेती थी। इस वजह से उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते थे और सारी मिसाइलें इजराइल में गिरी थी। अब इजराइल को इस बात का डर है कि अगर इसमें मान लो न्यूक्लियर वारहेड लग गया, अगर मान लो ईरान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली, भूलवश एक भी अगर मिसाइल गिर गई तो पूरा इजराइल समाप्त। इजराइल हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा और जितने भी यहूदी रह रहे हैं, जो ज्यूज रह रहे हैं, वो उनका नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि धरती पर एक ही ऐसा देश है जो केवल यहूदियों के लिए है, वो है इजराइल। तो ऐसे में इजराइल को इसी बात की टेंशन रहती है और ये टेंशन आज से नहीं है, ये टेंशन हमेशा से इसकी बरकरार रही है। इसलिए ये हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले करता आया है कि सब देश बनाने न्यूक्लियर वेपन, हमें नहीं टेंशन, ईरान ना बनाने पाए या उस मिडिल ईस्ट देश में कोई और मिडिल ईस्ट कंट्री में इजराइल का दुश्मन देश ना बनाने पाए। इसी वजह से यूएसए भी इतना फोर्स करता रहा है। अब यूएस ने क्या कहा? यूएस ने कहा चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, घेरने के बाद हो सकता है ये मान जाए, लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। ट्रंप ने धमकियां भी दी, ट्रंप ने 4 शर्तें अपनी बता दी, लेकिन ईरान ने कहा नहीं, तुम 4 शर्तें बता रहे हो, हम तुम्हारी शर्तें तभी मानेंगे जब एक शर्त हमारी मानोगे। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा सारे सैंक्शन हटा दो। ईरान पर 22,000 से ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिस वजह से ना वो किसी और देश से डॉलर में व्यापार कर पाता है, ना बहुत सारे देशों से वो अपना तेल बेच पाता है। उसके तेल बहुत ज़्यादा है उसके पास, लेकिन वो बेच नहीं पा रहा है। तो ऐसे में उसकी इकोनॉमी, आपने देखा पिछले दिनों में मुद्रा उसकी 0 हो गई थी, उसकी रियाल। तो इसलिए ईरान चाहता है सारे सैंक्शंस हट जाए और बदले में अमेरिका चाहता है कि वो पूरी तरीके से 0 कर दे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। साथ ही साथ अमेरिका ने जो 4 शर्तें बताई हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से। उन 4 शर्तों में कहा गया है कि यूरेनियम का इनरिचमेंट पूरी तरीके से बंद कर दो, किसी भी प्रकार का यूरेनियम इनरिचमेंट करो ही ना। मतलब तुम केवल वही तेल जला करके, दिया बत्ती जला करके अपना काम चलाओ, यूरेनियम को इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ना यूज करो, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करो, क्योंकि हमें बिल्कुल आपको भरोसा नहीं है। क्योंकि देखो यूरेनियम जो है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए भी काम आते हैं। 60% इनरिचमेंट हो गया, 70% हो गया, 80% तक हो गया, तो उससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में
पावर प्रोजेक्ट के लिए काम आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए। लेकिन वही इनरिचमेंट और बढ़ा करके अगर 90%, 92%, 95% कर दिया जाए और तब वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी काम आ जाते हैं। तो पहले से संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरीके से हटाओ, ये भी दूसरी शर्त थी। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या सीमित कर दो और जितनी बनाए रखे हो उसके बारे में पूरी जानकारी उनको रियल टाइम पर साझा करो, कहाँ रखे हो, कैसे रखे हो। क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों जैसे हिजबुल्लाह, हूती, इन लोग की, हमास, इन लोग की मदद करना बंद कर दो। तो ये 4 शर्तें रखी हुई हैं, किसने? फरवरी में रखी हैं अमेरिका ने। लेकिन ईरान ने कहा ये सब हम नहीं मानेंगे, पूरी तरीके से तो नहीं मानेंगे, ये पूरी तरीके से यूरेनियम को हटा दें ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम फिर चले जाएंगे पाषाण युग में। भाई अगर आज के टाइम पर पूरी दुनिया जो है न्यूक्लियर रिएक्टर बना रही है, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल पावर प्रोजेक्ट बना रही है, और तुम ईरान को कह रहे हो कि नहीं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी ना बनाओ, तो क्या करेंगे? लालटेन जला जला कर काम करेंगे। तो इसलिए अभी नेगोशिएशंस जो है किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची। अब ट्रंप के पास एक ही चारा बचा है, इन पर अटैक करें या फिर रिजीम चेंज करें। बिल्कुल हाई प्रेशर पॉलिसी अपना रहे हैं ट्रंप, चारों तरफ से घेर रखे हुए हैं, और इस घेराबंदी के बीच नुकसान भी अमेरिका का हो रहा है। हालांकि अमेरिका के पास पैसे बहुत है, वो अलग बात है, लेकिन ईरान भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, अपनी तैयारी कर रहा है चुपचाप तरीके से। और जो ये न्यूक्लियर टेस्टिंग किया, ये बिल्कुल उथल पुथल मचा रखा है इस मिडिल ईस्ट में। अब आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक और जरूरी बात, कंप्यूटर की ई बुक आ गई है। जो लोग भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है ना, तो कंप्यूटर के लिए जबरदस्त ई बुक आई है। देखिए कुछ इस प्रकार से ग्राफिक्स के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से आपको ई बुक ये तैयार करके दी गई है। आप जानते हो एमजेटी एजुकेशन की ई बुक बेस्ट होती है। आप कोई सी भी ई बुक लोगे, चाहे मंथली हो, ईयरली हो या किसी भी सब्जेक्ट वाइज हो, तो आपको ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिलेगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, विंडोज़ हुआ, मैक हुआ, लाइनक्स हुआ, एंड्रॉयड हुआ, इसके अलावा मेमोरी के कैसे होते हैं, सब कुछ मतलब ग्राफिक्स के माध्यम से। और साथ ही साथ में थ्योरीज भी हैं, ऐसा नहीं है केवल ग्राफिक्स है, थ्योरी भी है और थ्योरी प्लस ग्राफिक्स है। तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और ये ई बुक मात्र अभी 49 में की गई है। इसका भी प्राइस बढ़ेगा हर बार की तरह, जैसे सारी ई बुक्स में होता है। शुरुआत में हम लोग प्री लॉन्च ऑफर देते हैं, ऐसे इसमें भी दिया गया है। मात्र 49 में है। ये ई बुक आप एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की, लास्ट ईयर की अगर आपको ई बुक लेना है, ये सब ई बुक आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। एमजेटी ऐप हमारा ऐप है, इस पर आपको बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के ई बुक्स मिलेंगी। और भी बहुत सारी टाइप की ई बुक हैं, जैसे यूपीएसआई की है, अदर एग्जाम की, स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसकी है। तो सारा कुछ जो भी आपको अपने हिसाब से सुटेबल लगे वो ले सकते हो। किसी भी सहायता के लिए या मदद चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी यहाँ पर कि कैसे कैसे लेना है, क्या कुछ लेना है। यूपीआई के माध्यम से भाई आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।